नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज हमारे साथ मनसे के आक्रोशित कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि कल उनको काशीगांव पुलिस स्टेशन में नजरबंद कर दिया गया था और उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था काशीगांव पुलिस स्टेशन के अंदर से कि उनको नजरबंद किया गया है। क्या है इस नजरबंद के पीछे की कहानी, जानते हैं इनकी जुबानी। पोपले जी, क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अश्वारूढ़ भव्य पुतला जो उद्घाटन हुआ है कल, वो उद्घाटन करने के समय में परसों 7 बजे उन्होंने पत्रिका छापी है आयुक्त काटकर ने, और इतने इमरजेंसी में कार्यक्रम दिखाया कि पूरे मीरा भाईंदर के शहरवासी उस उद्घाटन के लिए आने के लिए तरस रहे थे, लेकिन किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया, कोई पार्टी को आमंत्रण नहीं दिया। शिव भक्त है, शिव प्रेमी है, संगठन है, किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आयुक्त को खत लिखा था, सीपी को खत लिखा था कि ये जो भव्य प्रोग्राम है वो आज के दिन रद्द करो, और आने वाले दिनों में जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट है वो लेके आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, और 8 दिन पहले जब उद्घाटन होना है वो तारीख तय करके पूरे मीरा भाईंदर वासियों के साक्षी में भव्य उद्घाटन होना चाहिए था। ये मनसे की मांग थी। पोपले जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप स्ट्रक्चर रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रायगढ़ में जो हादसा हुआ था तो उस हादसे को लेके सारी महाराष्ट्र सरकार जागी थी और स्ट्रक्चर रिपोर्ट की जरूरत पड़ी थी, ऑडिट रिपोर्ट की, तो उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, उस टाइम पे हर पार्टी, मैंने भी पत्र दिया था जिस दिन सिंधुदुर्ग में महाराज के जो पुतला गिरा था, उस दूसरे दिन हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑडिट का मांग किया था। हम लोग के जैसे हर पार्टी ने भी मांग की थी, तो दूसरे दिन ही आयुक्त साहब ने सबको बताया था, पत्र निकाल के दिखाया था कि मैं स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट निकालूंगा और उसके बाद ही अपन ओपनिंग कर लेंगे। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद उनका काम था आयुक्त काटकर जी का कि ये रिपोर्ट सबके सामने सादर किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, और महाराज का जिस दिन ओपनिंग होने वाला है उस दिन का डेट 8 दिन पहले ही तय किया जाए। पोपले जी, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर नजरबंद क्यों किया गया? क्या ऐसा वजह थी कि आपको उठा के पुलिस स्टेशन के अंदर नजरबंद कर दिया? ये सरकारी कार्यक्रम था, ऐसा आयुक्त जी का बोलना था, लेकिन महाराज ये सरकारी नहीं है ना। जो पुतला बना है वो भी हम लोग के, आप लोग के टैक्स रूपी पैसे में से ही बना है ना। ये मेरे ख्याल से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, मेरे ख्याल से महापौर डिम्पल मेहता जी थी। उन उस टाइम पे 136 नंबर जो ठराव था वो ठराव करके महाराज का पुतला बनाया गया था, पुतला बनाने का आदेश दिया था। और वो पुतला बनाने के बाद हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक बच्चे को कल जो हुआ था, महाराज ने जो कीर्ति की थी, महाराज ने जो गढ़ किले जीते थे, उनका रूप दिखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन आयुक्त साहब ने सरकारी कार्यक्रम बता के किसी भी जनता को, किसी भी पार्टी को, किसको भी नहीं, शिंदे साहब की जो शिवसेना है, प्रताप सरनाईक की जो शिवसेना है, उनके गिनी चुने 150-200 लोगों के उपस्थिति में ये भव्य उद्घाटन किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों को बंद कर दिया गया था, नजरबंद किया था, कि उन्होंने काले झंडे दिखाए थे सीएम को, कहीं आप भी काले झंडे दिखाने की फिराक में तो नहीं थे? हाँ, हमने बोला था कल का प्रोग्राम रद्द करो और आने वाले 8 दिन में कौन सा भी तारीख तय करो, उस दिन पे सब जनते के सामने 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख सब जनता आने के लिए तैयार थी, बच्चे लोग आने के लिए तैयार थे, स्कूल के बच्चे लोग आने के लिए तैयार थे। उनको वो पूरा अवतार जैसे आप देखे रहेंगे नासिक, पूना, धाराशिव, सतारा, वहां पे जब महाराज का उद्घाटन होता है तो आप देखे रहेंगे सुबह से प्राण प्रतिष्ठा चालू होती है, पूजा अर्चना चालू हो जाती है, नासिक ढोल बजाए जाते, पुनेरी सॉन्ग बजाए जाते, दान पट्टा खेले जाते हैं जो महाराज के टाइम पे खेले जाते, वो सब दिन भर चालू होता है, और शाम को भव्य दिव्य आतिशबाजी, फटाके, वो सब करके उद्घाटन किया जाता है। ये महाराज के कीर्ति को शोभा देता है। ये आयुक्त साहब ने क्या किया, खुद का बड़ा नाम करने के लिए और आमदार का नाम बड़ा करने के लिए, ये मुख्यमंत्री जी का दौरा फिक्स हुआ और 7 बजे पत्रिका बनाया और उद्घाटन कर डाला। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक प्रताप सरनाईक को टारगेट कर रहे हैं? कि विधायक प्रताप सरनाईक की अपने मीरा भाईंदर में भूमिका रही है, उन्होंने काफी विकास के कार्य किए और कल 4 से 5 लोकार्पण हुए हैं जो शहर में जिसकी जरूरत थी। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का कला दालन था, उनका भी एक लोकार्पण किया गया है। एक फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है नौगढ़ में, उसका भी किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको टारगेट करने के चक्कर में जानबूझ के कर रहे हो? हम टारगेट करने के लिए वो आमदार है, हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता है, हमको जो गलत लिखा उसके ऊपर हम बोलेंगे।
और जो तानाशाही चल रही है महायुति की, हम लोग को कल नजर कैद थे यार। नजर कैद करने के लिए हम लोग क्या गुंडे है क्या, आतंकवादी है क्या, नजर कैद कर रहे थे? हमारा कहना था छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अश्वारूढ़ पुतला है वो ओपनिंग करो और सब लोगों के सामने करो। मैं कुछ बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन आमदार जितने प्रताप सर ने खुद को मराठा बताते, गीता जैन भी बताते हिंदू शेरनी, तो वो दोनों का काम था कि सब जनता के सामने महाराज का पुतले का उद्घाटन हो। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का जो कला दालन बना है वो तो आधा अधूरा काम हुआ है। 70 कोटी का काम दिया हुआ है, उसमें आप अंदर जाके देखोगे तो लादी ऐसा आड़ा टेढ़ा रखा है, फर्नीचर का काम चालू है। लेकिन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका जैसा नाम है वैसी उनकी वास्तु होनी चाहिए थी। इसके लिए आमदार प्रताप सरनाइक बहुत कोशिश कर रहे थे कि जल्दी हो जाए, लेकिन आप अभी राजकारण चालू है, अभी आने वाला इलेक्शन है, उसके लिए घाई घाई में उन लोग ने ओपनिंग किया। लेकिन बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, इनका जो नाम है वो हिसाब से वो वास्तु होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग, आप लोग पत्रकार भी न्यूज कर रहे हैं कि उसमें काम आधा अधूरा पड़ा है, तो ये बहुत गलत है और उसमें भ्रष्टाचार की किधर ना किधर बदबू आ रही है। तो मैं मांग करता हूँ प्रताप सरनाइक जी को कि बाला साहब ठाकरे कला दालन में अगर भ्रष्टाचार हुआ रहेगा तो आप जैसे शिव सैनिक वहां पे तुरंत वहां पे लात मार के वो उसको कॉन्ट्रैक्टर को भगाना चाहिए। देखिए किस तरह से मनसे के सचिन पोपले ने उग्र और तीखे तेवर दिखाते हुए तंज कसा है। अब देखना है प्रताप सरनाइक इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनाव का है और आचार संहिता लगने वाली है। उसके चलते कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे लोकार्पण हुए हैं। लेकिन नेताओं का काम होता है कि बजट लाना सरकार से और कार्यों को पूर्ण करना अधिकारियों का काम होता है, समय पे उसको पूर्ण किया जाए। तारीख पे तारीख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन ना जाने मनपा आयुक्त और अधिकारियों ने कितने तारीख दे दी। मानो यूँ लगता है जिस तरह कोर्ट की कोई तारीख चल रही है कि तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन ये अधिकारी नहीं जानते कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जो अनुयायी हैं तो उनकी भावनाओं को आहत हो रहा है। और जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं उनका लोकार्पण किया गया है, तो सचिन पोपले की बात सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको आराध्य देव माना जाता है। तो पूरा दिन ढोल ताशे नगारे बजने चाहिए थे और धूमधाम से उसका लोकार्पण होना चाहिए था, ताकि उसकी गूंज जो है पूरे महाराष्ट्र में गूंजे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा बनाई गई है इसका ठहराव भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, नरेंद्र मेहता के कार्यकाल में हुआ है। 2019 में इसका ठहराव पास हुआ है और 2019 में ठहराव जब पास हुआ है तो उस समय डिम्पल मेहता महापौर थी और बहुत ही नेक कार्य किया था भाजपा ने कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा हमारे शहर में जो एक आन बान शान बने और शहर में घुसते ही लगे कि हम किसी शहर में अंदर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोकार्पण हुए हैं तो लोगों की भावना दुखी है, उनको आक्रोश है। अब देखना है प्रताप सरनाइक और मनपा आयुक्त इसको किस तरीके से लेते हैं, या इसी तरह लोगों की भावना दुखती रहेंगी। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।